ऐक मानवा भाई तू राम नाम घेई, नरासारखा नरजन्मोनी आला संसारी, आला संसारी. हरी घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी. तू संसार केला घाई, साऱ्या अंगाची झाली लाई. आयुष्य गेले हातपाय थकले, मुखी राम नाम नाही. तू संसार केला घाई, साऱ्या अंगाची झाली लाई. आयुष्य गेले हातपाय थकले, मुखी राम नाम नाही. अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी. तू म्हणशील घरदार ते इथेच राहील सार, मेल्यावरती आपले घर गावाच्या बाहेर. तू म्हणशील घरदार ते इथेच राहील सार, मेल्यावरती आपले घर गावाच्या बाहेर. अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी. तू म्हणशील पैसा अडका तो इथेच राहील तडका, मेल्यावरती आपल्या बरोबर एक मातीचा मडका. तू म्हणशील पैसा अडका तो इथेच राहील तडका, मेल्यावरती आपल्या बरोबर एक मातीचा मडका. अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी. तू म्हणशील बायका पोर ते तुझ्या मागचे चोर, मेल्यावरती कापर फोडतील तुझ्याच डोक्यावर. तू म्हणशील बायका पोर ते तुझ्या मागचे चोर, मेल्यावरती कापर फोडतील तुझ्याच डोक्यावर. अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी. म्हणे तुकड्या घोडे हत्ती, याची क्षणात होईल माती. रावण मेला लंक जळाली, तशीच होईल गती. म्हणे तुकड्या घोडे हत्ती, याची क्षणात होईल माती. रावण मेला लंक जळाली, तशीच होईल गती. अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावणे नशिबाला का रडतोस ढाई ढाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी.
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कल 3 तरह के त्याग देखे। सात्विक त्याग क्या है? संगम त्यक्त्वा फलम च। जो कर्तव्य के लिए अपने राग द्वेष का त्याग करता है और कर्तव्य के फल का आग्रह नहीं रखता, उसे कहा है संगम और फलम त्यक्त्वा। राजसिक त्याग क्या है? जो कर्म का ही त्याग करता है, कर्तव्य का ही त्याग करता है। किसके कारण? दुख रूप है इसके कारण, या फिर काया क्लेश भयात। शरीर को दुख होगा, शरीर को कंफर्ट नहीं मिलेगा, इसके कारण त्याग करता है। और तामसिक त्यागी मूढ़ता के कारण, अविवेक के कारण कर्म का त्याग करता है। इसी तरह भगवान ने तपह को भी त्रिविध बताया है। 3 प्रकार के तप होते हैं। तपह क्या है? तपह इस शब्द में कष्ट इन्वॉल्व है। तप में कष्ट होता ही है। तो 3 प्रकार के तप होते हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तपह। इन तीनों से हम तपह कर सकते हैं। शरीर से तप हो सकता है, वाचा से तप हो सकता है, या फिर मन से। शारीरिक तपह क्या है? जैसे जागरण, उपवास, शौचम, शरीर को स्वच्छ रखना, ये सब शारीरिक तपह में आता है। वाचिक तपह क्या है? हाँ, भगवान वाचिक तप में एक उदाहरण देते हैं, सत्य बोलना। सत्य बोलना भी यह वाचिक तप है। और फिर कैसे सत्य बोलना? जो सामने वाले मन को उद्विग्न नहीं करे, उस समय विक्षेप नहीं उत्पन्न करे, ऐसा बोलना जो सामने वाले के लिए हितकारी हो। इस तरह से बोलना कि बोलने में मधुरता हो।
ये सारी चीज़ें अगर सत्य में है तो वह सत्य वाचिक तपः है। तो सत्य को जनरली लोग कहते हैं ना कि कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य को मधुर बनाने का अभ्यास करना चाहिए, वो स्किल हमारे पास होनी चाहिए। सत्यम शिवम है ना, और क्या है, सुंदरम। तो जो सुंदर है वो कटु कैसे हो सकता है? तो ये वाचिक तप है। तीसरा क्या है? मानसिक तपः। मानसिक तपः क्या है? भगवान श्री कृष्ण उदाहरण के लिए मौन कहते हैं, बोलना नहीं, इसको मानसिक तपः कहा है। मन का और वाणी का सीधा संबंध है, तो जो मन में होता है वही वाणी में आता है। तो अगर वाणी को संयमित करेंगे तो अपने आप मन भी संयमित होता है। तो कम बोलना मौन नहीं है, नहीं बोलना मौन है। तो नहीं बोलने से हम बलपूर्वक मन को भी नहीं बोलने के लिए संचालित कर रहे हैं। तो इसलिए मौन को भगवान ने वहाँ पे मानसिक तपः में रखा। एक और वहाँ पे बताते हैं, सामने वाले के दूसरों के प्रति हित भावना रखना, ये भी मानसिक तपः है। वह चाहे कितना भी अप्रिय हो, उसके प्रति मन में हित भाव हो। तकलीफ होती है इसीलिए इसको तपः कहा है। तो ये मानसिक तपः है। तो शारीरिक तपः, वाचिक तपः, मानसिक तपः। तो ये 3 करण है तपः करने के। तो अभी इसमें से कौन सा तपस सात्विक है, किसको राजसिक कहेंगे, किसको तामसिक कहेंगे, वो भगवान कहते हैं। सात्विक तपस किसको कहा भगवान ने? तो 2 फैक्टर्स बताते हैं सात्विक तपस के लिए। एक है अफलाकांक्षी भी, अफलाकांक्षी हो, और दूसरा कहते हैं परया श्रद्धा हो, पर श्रद्धा हो। ये 2 चीज़ें जिस तपस के पीछे है वह तपस भगवान कहते हैं सात्विक तपस। अफलाकांक्षी का मतलब क्या है? तपस करने के पीछे भौतिक हेतु नहीं है, भौतिक लक्ष्य नहीं है। वह तपस्या इसलिए नहीं करना चाहता है कि सुख मिले, मतलब भौतिक सुख मिले या फिर भोग की प्राप्ति हो, यह कारण नहीं है। तपस्या के पीछे हेतु क्या है? अंतःकरण शुद्धि। भक्ति बढ़े इसीलिए तपः करता है वो। सो तपस के पीछे लौकिक हेतु जिसका नहीं है उसको भगवान ने सात्विक तपः कहा है। और दूसरा क्या है? उदाहरण क्या देते हैं? दूसरा हेतु क्या देते हैं? परया श्रद्धा, श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब क्या है? अस्ति भाव, सत्य बुद्धि। मतलब वो जो चीज़ समझता है उसमें उसकी सत्य बुद्धि है, यस दिस इज लाइक दिस ओनली। तो अगर शास्त्र कहता है कि एकादशी के वक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए, तो इसमें उसकी परम श्रद्धा है, संशय नहीं आता है उसके चित्त में। क्या है, 24 दिन है, सोमवार हो, मंगलवार हो, एकादशी हो, क्या फ़र्क पड़ता है?
नहीं, वो जो कर रहा है उसमें परम श्रद्धा है, संशय नहीं करता शास्त्र में, सत बुद्धि है, ऐसा कहते हैं। ऐसा अगर प्रेरक तत्व हो उसके तपस का, तो वह तपस्या सात्विक है। तो सात्विक तपस्वी क्यों तपस करेगा? अगर उससे पूछेंगे कि क्यों कर रहे हो आप तपस, तो वो कहेगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, दैट्स इट। उसके पीछे कोई कारण नहीं है। राजसिक तपस्वी कौन है? राजसिक तपस्वी भी तपस करेगा, वो भी शरीर मन वाचा से तपस करेगा, पर तपस्या के पीछे उसका मेन हेतु क्या है, प्रेरक तत्व क्या है जिसके कारण वो तपस्या में प्रेरित होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? दंभ का जनरली मतलब होता है कि जो है उसको वैसा नहीं दिखाता, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, उसको दंभ कहते हैं। ट्रू। पर दंभ का एक ये भी मतलब है कि जो है उसको दिखाना, इसको भी दंभ कहते हैं। मतलब राजसिक तपस्वी जो है वो शारीरिक तप करेगा, वो जागरण उपवास करेगा, पर वो कर रहा है ये सारे मोहल्ले को भी पता होगा, इसको कहते हैं दंभ। भाष्यकार लिखते हैं स्वधर्म प्रकटीकरणम, प्रकट करता है, पताका लगाता है, बाहर फ्लैग लगाता है कि यस आई एम लाइक दिस। क्यों दिखाना चाहता है समाज को, जगत को? तो वहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सत्कार मान पूजार्थम। 3 चीज चाहिए उसको। सत्कार, सत्कार क्या है? सत्कार चाहिए, मान चाहिए, पूजा। तो सत्कार चाहिए मतलब क्या? कि वो लोगों से ऐसा सुनने की इच्छा रखता है कि यस देखो कितने बड़े तपस्वी जा रहे हैं, कितने बड़े साधु हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, ऐसे सुनने की इच्छा रखता है या ऐसा सुनना चाहता है। मतलब लोग उसकी तपस्या को एप्रिशिएट करें, इस भाव से प्रेरित है। जहां भी जाएगा तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। तो तपस्या किसके लिए कर रहा है? सत्कारार्थम। फिर मान, तपस्या की मान का मतलब क्या है? उसका यश हो, कि वो जहां भी जाए तो उसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता लगे नहीं। ये वही तपस्वी है जिसने इतना भयंकर उपवास किया था। कहाँ पे? सियाचिन में, कश्मीर में, बिना कपड़े ये स्वामी जी महात्मा 10 दिन तक रहे थे। तो मान का मतलब क्या है? जहाँ भी जाए लोग पहचाने कि हाँ ये वही तपस्वी है। और तीसरा क्या कहते हैं? पूजा। पूजा मतलब आदर की इच्छा रखता है, लोग उसे आदर से देखे। तपस्या कर रहा है तो हेतु क्या है? आदर भी प्राप्त हो। तो जहाँ भी जाए, तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पाद पूजा हो उसकी। तो सत्कार, मान,
पूजा, इन सब चीज़ों के लिए तपस्या करता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो तपह छोड़ने में वो एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा, क्योंकि अगर हेतु ही नहीं है तो तप छूट जाएगा ना। तो इसलिए हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे राजसिक तपस्वी का तपस अध्रुवम होता है, ज़्यादा समय टिकता नहीं है, क्योंकि तपस्या के पीछे जो हेतु है वो ही अध्रुवम है, अनित्य है। ये सब 5000 साल पहले लिखा है। तो 5000 साल पहले जैसे व्यक्ति थी, जैसी धारणाएं थी, आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें सनातन है, चलती ही रहती है। तामसिक तप वाला कौन है? ये तो अलग कैटेगरी के ही लोग होते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि अविवेकी है। तपस के पीछे क्या है मेन हेतु? तो मूर्खता, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों करना है। उसको सिर्फ दो चीज़ें दिखती है, दो चीज़ें ही उसके तपस का हेतु बनती है। हेतु मतलब कारण। तो किसको तपस कहेगा? तो शंकराचार्य श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? यत् पीड़या क्रियते। तपस किसको वो तपस मानता है? कि पीड़ा का नाम ही तपस है, शरीर को पीड़ा देना ही तपस है। उसके पीछे हेतु क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है। तभी ठंडी है तो ठंडी में हाँ कपड़े नहीं पहनना, बस उसको वो तपस मानता है। क्यों कर रहा है भाई ऐसा? नहीं पता नहीं, प्रयोजन का अभाव है, पर करना है तो करना है, इसको ही तपस्या मानता है। तो तपस्वी मतलब क्या? तपस के पीछे कोई विवेक नहीं है। तामसिक तपस्वी कौन है? शरीर को पीड़ा देना ही तपस्या मानता है। उसके पीछे हेतु क्या है? अविवेक है। और भगवान दूसरा कारण बताते हैं। क्या कहते हैं? तामसिक तपस्वी कौन है? परस्य उत्सादनार्थम। ये तपस्या करता है दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए। तो इसके तपस के पीछे का हेतु क्या है? सामने को वाले को कष्ट देना। तो ये कहेगा मैं खुश रहूं नहीं रहूं तो चलेगा, पर सामने वाला खुश नहीं रहना चाहिए। तो मैं कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, पर उसका अच्छा देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो तपस के प्रवृत्ति का हेतु क्या है? दूसरे का नुकसान। तामसिक तपः उच्यते। तो ऐसे ही एक ऐसी कहानी बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति उत्तर काशी में गंगा जी के ठंडे पानी में सवेरे सवेरे जाता था और वहाँ पे खड़ा रहता था। तो लोग जब आते जाते देखते थे तो सबको लगता था क्या महान तपस्वी है। तो एक महात्मा ने कहा तपस्वी नहीं है, ये तामसिक तपस्वी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी उस एक व्यक्ति ने चुरा ली, हड़प ली, तभी उस व्यक्ति के लिए दुख की प्रार्थना करने के लिए तप कर रहा है। तो तपस का हेतु क्या है? परस्य उत्सादनार्थम।
इति तामसम उदाहृतम। सिंपल क्राइटेरिया है ना भगवान ने किस। सो तीन प्रकार से तप कर सकते हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। ये तीनों तप सात्विक होते हैं या राजसिक होते हैं या तामसिक होते हैं। सात्विक तपस क्या है? जिसके पीछे चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, भक्ति ये हेतु हो। और जो तपस कर रहा है, जिस प्रकार का व्रत धारण कर रहा है, जो उपवास आदि कर रहा है, उसमें पूरी श्रद्धा हो, संशय नहीं आना चाहिए। राजसिक व्यक्ति भी तप करता है जैसा सात्विक व्यक्ति तप कर रहा है, बाहर से तो वैसे ही दिखता है। जो सात्विक तपस्वी करेगा वो ही राजसिक तपस्वी करेगा, पर फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हेतु। उसका प्रेरक तत्व क्या है राजसिक तपस्वी का? कि हेतु है दंभ, दिखाने के लिए। हेतु है सत्कार, मान, पूजा प्राप्त करने के लिए। और तामसिक कौन है? जो तप करता है मूर्खता के कारण, शरीर की पीड़ा को ही वह तपह समझता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, स्वयं दुख में रहने के लिए तैयार है। तो ऐसा व्यक्ति तामसिक तपस्वी है। तो तीन चीजें हुई, आहारः, त्यागः, तपः। कल देखेंगे धृति ही। ये मैं बीच बीच में से टॉपिक्स उठा रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भगवान ने भी ऐसा ही बोला होगा। तो भगवान कहते हैं धृति भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है। धृति क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये अगर धृति है तो सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, मतलब सब कुछ आ जाता है। अगर जिसके पास धृति है तो वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।